गुरु भगवान को नमन है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की आज इस पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का महत्व देखिए क्या है, जो हमारे जीवन को बदल देता है। पहली बार जब हम गुरु के पास आए तो बहुत सारे दुख होते हैं जो हम गुरु के पास लेकर आते हैं। और जैसे ही गुरु का ओरा मिलता है, गुरु का प्रेम मिलता है, दुख दूर हो जाते हैं। देखिए, गुरु ने कहा ना कि संसार में कोई इच्छा ही पैदा मत करो, प्रेम हो। सर्वत्र परमात्मा है, पर सबसे पहले जो हमें भगवान की तरफ लेकर जाए, उनके अंदर उन परमात्मा को देखो। देखिए, अच्छे संस्कार तो हमारे अंदर गुरु ही लेकर आते हैं। हमारी इतनी बड़ी और इतनी अच्छी अकल होती तो संसार में कामयाब होती। अगर संसार में कामयाब नहीं है, कोई कारण है दुख का, वो खाली एक भगवान की तरफ ले जाने के लिए है। कारण गुरु की तरफ जाना है। आज समझ लो, कल समझ लेना। दुनिया के बहुत सारे कर्मों में लगे रहना, घर बैठ कर के हम चाहें कि हमें सद्बुद्धि मिल जाए, वो संभव नहीं है बिना गुरु के। साकार गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। साकार गुरु तो सत्संग से ही मिलते हैं। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। तीन लोक नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। धरती सब कागज करूं, कलम करूं बन राय। साही सब समंदर करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हमारी ये मंद बुद्धि, तेज बुद्धि खाली गुरु ही करते हैं। सूक्ष्म बुद्धि में हमें गुरु ही लेकर आते हैं। हमारी तो शरीर वाली बुद्धि होती है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। शरीर के धर्मों में लगे रहते हैं और उन्हीं कर्मों में रह करके झगड़ा रहता है, प्रेम नहीं होता। किसके कारण? क्योंकि हम शरीर भाव में देखते हैं। देखिए, जैसे मछली को पानी की जरूरत होती है, ईंधन को आग की जरूरत होती है, फ्यूल की जरूरत होती है, ऐसे ही इस संसार में प्रेम के लिए गुरु की जरूरत होती है। प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, सांची कहूं सुन लीजियो सभी। हम जो प्रेम देख रहे हैं, इस शरीर के प्रेम में अटके पड़े हैं, ये सच्चा नहीं है। ये धीरे धीरे जब आप शरीर की गहराई में जाओगे तो खाली एक रेगिस्तान मिलता है और कुछ नहीं। सूखा ही सूखा मिलता है, प्यास नहीं बुझती। प्यास खाली गुरु के सत्संग से, गुरु के ज्ञान से। बिना ज्ञान के विवेक जागृत नहीं होता। विवेक के बिना आपको ये संसार समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये संसार भगवान से उल्टा है। दुनिया में सबको उल्टे चलने वाले मिल रहे हैं, पर फिर भी इस मन बुद्धि को समझ में नहीं आता। किशोर मेरी मंजिल किशोर जा रहा हूं, बेकार में मैं अपना समय गवा रहा हूं। ज्ञान से ही हम सीधे चल सकते हैं, बिना ज्ञान के हमें सीधा चलना नहीं आएगा। और वो साकार गुरु चाहिए।
ना मिलते तुम अगर सतगुरु, ना जाने हम कहां जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। देखिए, जब तक सत्संग नहीं मिलता है इंसान रोता ही रहता है, दुखी ही रहता है। उसका कारण क्या है? सच्ची खोज अपनी आत्मा की करनी थी और उल्टा चल पड़े बाहर की तरफ। सद्गुरु जिस मार्ग पर हमें चला रहे हैं उनकी हमें सेवा करनी है। कहते पूर्णिमा का मतलब होता है पूरी मां, पूर्ण मां। जैसे एक मां अपने बच्चे के लिए हर समय तैयार रहती है कि वो रोता है तो उसे रोने नहीं देती है, उसी तरीके से गुरु हमारे जीवन में आते हैं। वो कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। वो क्या चाहते हैं? तुम्हारे अंदर परमात्मा है, तुम जानो, तुम खोजो, तुम वही हो। हम भी उसी संसार में पड़े थे, जब तक गुरु नहीं मिले थे तब तक दुख ही दुख था। पर जैसे ही प्रकाश के सामने आए तो अंधकार दूर हो गया। ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमारे जीवन में आता है तो संसार रूपी अंधकार बाहर निकल जाता है। पर हमें इसी अंधकार में रहने की आदत पड़ गई। इस अंधकार को दूर करने का सबसे सच्चा और साधन है सत्संग। गुरु को धन्यवाद देना बहुत कठिन काम लगता है, पर जीवन तो उन्हीं से है। प्रेम तो वही देते हैं, प्रेम का भंडार तो उन्हीं के पास है। संसारियों के पास तो खाली रेगिस्तान ही है। दिखाई देता है प्यार, पर प्यार होता नहीं है। एक बार अपने अंदर में झांक कर देखो, प्रेम है या नफरत की दीवार है या कड़वाहट है। अगर अपने माइंड से देखोगे तो चारों तरफ दीवार नफरत की होगी, प्रेम की होगी ही नहीं। देखिए, दीवारें तो बहुत होती हैं, पर जो अड़चन बने, जो भगवान की तरफ अड़चन बने, तो गुरु कहते हैं लांग जाना चाहिए। सद्गुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो रे। गुरु ना मिलते कलयुग होता, गुरु कृपा ही सार है, जगत में और नहीं कुछ सार है। ना मिलते तुम अगर सद्गुरु, ना जाने हम कहां जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। देखिए, आप किसी भी सर्कल में बैठते हो तो आप अपना हमेशा दुख सुनाते हो या खुशी की बात करते हो। देखिए, किसके अंदर में खुशी की बात है? जब भी दो बैठेंगे तो तीसरे की बात करेंगे या अपनी बात करेंगे। अपनी बात व्यक्ति कोई नहीं करता, तीसरे की करता है। ना देखे दुष्कर्म मेरे, ना मेरे पाप ही जाने, बिना ही इम्तिहानों के सनदनामे दिए जाते। सारी कृपा मेरे गुरु की है, सारे शुक्राने मेरे गुरु के हैं। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सब गुरु का है। जो सुधार हुआ है वो गुरु का है। इसीलिए 100% सारा श्रेय मेरे गुरु को जाता है। अगर हम अकल वाले होते तो पहले ही कर लेते। क्यों आए हैं हम गुरु के दरवाजे पर? अकल नहीं थी। अकल के कारण ही तो संसार खराब होता है। अकल तो गुरु से मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जीवन में अच्छा करना होता
तो पहले ही कर लेते हैं, पर इंसान अपनी अकल लगा लगा के हार जाता है, फिर कहता है कि मेरा काम नहीं बना। कारण यही है कि हम सद्गुरु के ना हो पाए। जब हम सत्संग में आए थे, गुरु मिले, वो दिन बहुत अच्छा था, सौभाग्यशाली थे। गुरु ने अपने गुरु के बारे में बताया कि मेरे गुरु कितने निष्कामी हैं, सब सेवा करते हैं, बदले में कुछ नहीं मांगते। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम भी मेरे लिए ये करो, वो कभी नहीं कहते हैं। ज्ञान देते हैं, फ्री कर देते हैं और कहते हैं संसार में जाओ, जो मैंने तुम्हें प्यार दिया है वो प्यार देकर आना। अगर आपको प्यार नहीं मिला हो तो आप बांटोगे क्या? भिखारी अशर्फियां देने चला, क्या भिखारी के पास कुछ था? ऐसे ही संसारी घर घर में सोचता है कि मेरे पास प्रेम का भंडार है, पर अगर आप एक एक रिश्ते को देखो, मां बेटे को देखो, सास बहू को देखो, पति पत्नी को देखो, बाहर से तो बहुत प्यार वाले दिखाई देंगे, पर सही मायने में गुरु कहते हैं अपने मन के अंदर झांक कर देखना कि बिना गुरु के प्रेम पनप ही नहीं सकता। कितना भी बोरिंग करो, पानी नहीं निकलेगा, बिना सत्संग के प्रेम नहीं पैदा होगा। गुरु कहते हैं संसार में जाओ पर अटकना मत, किसी को अपना करके इतना शरीर में मत फंसना कि यही मेरे काम आएगा। काम तो तेरे गुरु ही आएंगे, तेरा ज्ञान ही आएगा। घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या हुए। ब्रह्म हत्या का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या। हम तो इसी चीज को पाप मानते हैं। जिस परमात्मा ने तुझे ये मानव चोला दिया, नौकरी दी, परिवार दिया, बच्चे दिए, जिसने ये संसार दिया, उस भगवान को भूल गए, वही सबसे बड़ा पाप है। अब किसी को कहो कि सत्संग में आओ तो कहते हैं कि इतने कर्म हैं, इतने कर्म सुना देंगे, जिसकी कोई बात नहीं। सुख नहीं है घर में, फिर भी दुखी होने के लिए बड़ा दिन है। दुखी रहेंगे, अपने आप का बड़ा दिन बना लेंगे, पर सत्संग में नहीं लगेंगे। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। इसलिए गुरु कहते हैं सब काम छोड़ करके सत्संग में चलो। पर बाबूजी बैठे घर में क्या कहेंगे? अरे कहां जा रही है? घर में मिल तो रहा है, YouTube चैनल पर सत्संग आ तो रहा है, घर में बैठकर नहीं सुना जाता। देखिए हमारा मन क्या कहेगा? हाँ चलो हम रुक जाते हैं, हम घर में बैठकर ही सत्संग सुन लेते हैं। नहीं, घर में अकल आ गई होती तो आज संसार बहुत अच्छा होता, खराब नहीं होता। आज हम अगर गुरु के दर पर आए हैं तो संसार को खराब करके आए हैं, अच्छा करके सत्संग में कोई नहीं आता। सबका संसार खराब पड़ा है। किसी का बच्चा दुख दे रहा है, किसी का पति दुख दे रहा है, किसी के पास गरीबी है, धन नहीं है। पर ये कारण है सत्संग में ना जाने का। पहला चुनाव करो सत्संग का। उस धन का क्या करोगे उससे पहले आपकी बीमारी दरवाजे पर आ जाएगी, पैसा दरवाजे से ही बाहर चला जाएगा।
इसीलिए गुरु कहते हैं, जिस भगवान ने ये मानव चोला दिया है, पहले भगवान का काम, पहले भगवान का नाम सिमरन हो, गुरु का ज्ञान हो, समझ हो, तभी जाकर के हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। मैं देव हूं, मैं देव हूं, सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पापों का ये बाप है। मैं ये शरीर हूं, जो हम सोचते हैं ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि सारे पाप इसी से शुरू होते हैं। सारा द्वेष हमारा शरीर से शुरू होता है। जब तक शरीर को अलगाव करके नहीं देखा, तब तक इस शरीर में हमें कमियां ही नजर आएंगी। मैं भगवान हूं, भगवान हूं, सबसे बड़ा ये ज्ञान है, ये पुण्य है। कौन सा पुण्य है? मैं भगवान हूं, मेरे अंदर में परमात्मा कैसे काम कर रहा है, इसको मैं जानूं। देखिए, ये सारी लाइट्स जल रही हैं, किसके द्वारा? करंट का अनुभव ना हो तो कितने भी सुंदर बल्ब, कितने भी डेकोरेशन कर लो आप लाइट्स की, पर करंट के बारे में जानकारी नहीं होगी तो सब बेकार है। ऐसे ही इस संसार में मानव चोले के रूप में जो भी इस धरती पर आए हैं, देवता के रूप में, हम देव तुल्य हैं। हमें जीवन में प्रेम देना आना चाहिए, लेने के लिए नहीं। अगर आप भिखारी नहीं हैं तो आप प्रेम देने चलेंगे, पर पहले आपके पास होना तो चाहिए। खाली घड़ा हो और प्यासों की प्यास बुझाना चाहते हो तो दूसरा व्यक्ति आपका घड़ा ही तोड़ देगा। इसका मतलब दिल में अगर प्यार ना हो तो दूसरा व्यक्ति आपके दिल को तोड़ देगा, क्योंकि दिल में प्यार होगा तो दिल टूटेगा नहीं। घड़ा भरा हुआ होगा तो पनिहारिन को आगे भरे घड़े को देख करके व्यक्ति सिक्का डालता है, और खाली घड़ा दिख जाए तो कहते हैं मनहूस है, आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। ऐसे ही गुरु कहते हैं, तुम्हारे दिल में अगर प्यार नहीं होगा तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। ना पसंद करना ही आपकी निशानी है कि आपका घड़ा खाली है। एक कौवा भी अपने प्यास बुझाने के लिए इतनी मेहनत करता है कि छोटे छोटे कंकड़ ला करके घड़े में डालता है कि वो पानी ऊपर आ जाए। ऐसे ही मानव जीवन का यही ध्येय है, सबसे पहले सत्संग को चुनो। देखिए, सत्य समझ में आ जाएगा तो झूठ तो पीछे पीछे आएगा, और झूठ के पीछे जाओगे तो भगवान कभी आपके पीछे नहीं आएंगे। व्यक्ति की सोच होती है, भगवान को छोड़ करके मैं चलूं तो मेरे पीछे पीछे परमात्मा आ जाएंगे। ये आपकी भूल है। बीमारी शरीर में आ जाए तो वैद्य को आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, वैद्य आपके घर में नहीं आएगा। ऐसे ही जीवन में प्रेम नहीं है तो प्रेम के लिए कुआं भी आपको ही खोजना है। प्यास लगेगी जब इस संसार में दुख मिलता है, जब व्यक्ति को इतनी प्यास लगती है तो कुआं पास में मिल जाता है। जिसको प्रेम होता है भगवान से, उसको दरवाजे पर ही गुरु मिल जाते हैं, सत्संग मिल जाता है। देखिए, हमारा भगवान से प्रेम था। भगवान देखे नहीं थे, पर भगवान से प्रेम, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाते थे, प्रेम था तभी तो जाते थे। पर जब असली प्यास जगी तो घर के पास ही सत्संग मिल गया। पानी सब जगह है, पर बोरिंग करे तो पानी निकल जाए, पर इंसान के अंदर में प्यास ही ना हो, आग लग जाए तब कहे कुआं खोदेंगे। व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा दुख आ जाता है तो पहले वो ज्योतिष को ढूंढता है,
कि मैं मेरी जन्म पत्री दिखा दूं कि मेरे भाग्य में क्या है। मारा मारा फिरता है भाग्य के लिए, पर ये गुरु के ज्ञान से समझ में आता है कि भाग्य तो आपने खुद बिगाड़ रखा है, क्योंकि आपने साकार गुरु का ज्ञान लिया ही नहीं। दूर दूर से ज्ञान सुना, कैसेट से ज्ञान सुन लिया, सीडी से ज्ञान सुन लिया, क्या इतनी जल्दी आपके अंदर में प्रेम जाग जाएगा? एक बच्चे को डिसिप्लिन में लाने के लिए 8 घंटे स्कूल भेजते हो, तब कहीं जाकर के वो एक बात मानता है, और हम भगवान के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे? क्या हमें भगवान पक्का हो जाएगा? संसार की दौड़ में लगे हुए हैं कि हमें संसार में सुख मिलेगा। नहीं, संसार में सुख है ही नहीं, पर संसार आपको भगवान की तरफ जरूर भेज देगा। ये संसार ही भेजेगा आपको भगवान की तरफ, और कोई नहीं भेजेगा। और आज मानव 40 का 50 साल का हो गया, इतनी मार प्रकृति की खाता है, फिर भी ये समझ में नहीं आता कि ये प्रकृति मुझे मार क्यों रही है, भगवान की तरफ ले जाने के लिए। गुरु परम हितैषी होते हैं हमारे, जो हमारे भाग्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, पर हम ही हैं जो अपने भाग्य को अच्छा नहीं करना चाहते। सचखंड में बैठे हो, दरबार में बैठे हो, फिर दुख कैसा दरबार में मेरे सदगुरु के सब दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हमें काहे का दुख है? हम तो गुरु के दरबार में बैठे हैं। देखिए, सौभाग्यशाली मानना, इस गुरु पूर्णिमा पर जो आ जाता है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। आप खुद से अनुभव करना, प्रैक्टिकल अनुभव करना। इस ओरे में आने के बाद अगर आपकी जो प्रॉब्लम हो, माइंड में सोच लेना, कोई भी दुख हो, वो दुख समाप्त हो जाएगा। हमने तो देखा है, जितनी बार गुरु के ओरे में गए, बहुत मांग करी है, ऐसा नहीं है। भिखारी ही थे, गुरु के पास गए थे, तब बहुत मांगे थी इस संसार की, पर मुझे मंदिर से नहीं मिला, मस्जिद से नहीं मिला, मुझे गुरु के दरबार से मिला। एक बच्चा मां के सामने कहता है, मम्मी मुझे ये दे दो। मैंने तो गुरु के पास जाकर ऐसे ही मांगा है, मुझे ये दे दो। घर तक नहीं पहुंचे, उससे पहले वो चीज तैयार थी। ये मेरा खुद का अनुभव है। ऐसे गुरु मिले हैं, खाली सोचने मात्र से मेरी इच्छा पूरी कर दी। वो कहते रहे कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, पर देखिए संसारी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक आगे बढ़ा भी नहीं जाता, वो खुशी नहीं आती। पर जैसे जैसे मांग पूरी होती गई, तृप्ति आती चली गई, और सारी मांगे पूरी होने के बाद गुरु से प्रेम हो गया। और गुरु से प्रेम हो गया तो आज गुरु के काम में लग गए। गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया, 3 महीने में ही गुरु ने कह दिया कि जाओ बांटो। प्रेम जो मेरा लिया है, अब ये छलक रहा है तो बांटिए। देखिए, मीराबाई घर में बैठ नहीं पाई। प्रेम जब भर जाता है, घड़ा जब भर जाता है तो छलकने लग जाता है। हम पहले तो लेने में ही कंजूस, खाली घड़ा है, भर जाएगा तो आप बैठ नहीं पाओगे। मीराबाई बैठ नहीं पाई। राजा महाराजा की बहू रानी थी। सब सोचते थे ये कैसे गली गली घूम रही है, पर देखिए प्रेम इतना भर गया, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। और आज एक इंसान गली गली एक नौकरी ढूंढता है और प्यास नहीं बुझती,
घर के 5 आदमी कमाते हैं तब भी कोई कमी, जो कमी रह ही जाती है। सारे प्यासे रहते हैं, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, पर मांग किसी की पूरी नहीं करती। इतने लोग कमाने के बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती तो कहते हैं गुरु के दरवाजे पर चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, बिना कहे बिना बोले बस सोच लेना, आज सोच लेना, बाहर निकलोगे आपको शुभ समाचार मिलेगा। मेरा तो खुद का अनुभव रहा है, जितनी बार गुरु के पास गई उससे पहले दरवाजे पर वो मांग पूरी हो गई। एक आदमी था, बहुत परेशान था, वो गुरु के पास आया, कहने लगा गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं। गुरु ने कहा क्यों परेशान है, क्या बात है? वही संसार की बातें। तो गुरु ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है तू मेरी एक बात मानेगा, 4 गायें मेरी दरवाजे पर बंधी है, ये अपने घर ले जा, इनकी सेवा करना और दूध मेरे को दे जाना। अब गुरु से प्यार करने आए हो तो गुरु भी तो कुछ कहेंगे। कहते ठीक है गुरुदेव, बड़ा संकोच बस बोला। 4 गायें उठाकर अपने घर ले गया। फिर 1 हफ्ते बाद फिर आया, गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं। तो फिर गुरुदेव ने कहा मेरी यहां पर 4 बकरियां हैं, इन 4 बकरियों को लेकर चल जा। अब 4 बकरियां ले जा और दूध मेरे को दे जाना। कितनी हो गई? 8। कितनी बड़ी परेशानी लेकर आया था। अगले हफ्ते फिर आया, गुरुदेव अब तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। तो कहने लगा ये 4 मुर्गियां और है, ये भी ले जा, तेरे घर में जो कीड़े मकोड़े होंगे वो सब खा लेगी। ऐसे ही हमारा जीवन बहुत परेशान होता है, हम गुरु के पास परेशानी लेकर आते हैं, कहते अब तो मेरी बीवी मुझे मारने लगी, तू किस गुरु के पास गया है जिसने ये इतनी सारी चीजें दे दी और दूध तू वहां देकर आता है। अब तो उसे घर से बाहर ही निकाल दिया कि जा। अब वो गुरु के पास वापस गया, गुरुदेव अब तो मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। तो कहने लगे कि ठीक है, मेरी जो चीज मैंने तुझे दी थी वो सारी वापस ले जा। अब जल्दी से सारी उठा करके गुरु के दरवाजे पर ले आया। कहते अब तो मैं बहुत हल्का हो गया, अब तो मेरी परेशानी सारी दूर हो गई। इसका मतलब परेशानी कौन सी थी? हम इस संसार में, इस परमात्मा के संसार में रह रहे हैं, हम बेकार में इस दिमाग को चलाते हैं, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। पर एक दिन के लिए भगवान ने आपको कितना दे रखा है? तो भगवान कहते हैं देखो मेरे पास तो ये सारी गायें, बकरियां और मुर्गियां सब हैं, मैं तो आप लोगों से परेशान नहीं होता, मैं तो आप लोगों से परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है? ज्ञान है। ज्ञान अखंड होता है और मन खंड खंड कर देता है। ज्ञान एक दिखाता है और ये मन खंड खंड कर देता है। देखिए गुरु के सामने तो आप क्या कहोगे? गुरु जी हम आपके हैं, जो आप कहेंगे वही करेंगे। और जैसे ही उठ करके बाहर जाओगे तो आपका मन सबसे पहले कौन सी बात काटेगा? गुरु जी का कहने का ये मतलब नहीं था। अपने आप मतलब निकाल लोगे और आपका मन खंड खंड हो जाएगा, आप सारी बात को काट देंगे। इसीलिए जब तक आपका शरीर भी, शरीर और मन, बाहर और अंदर आप एक जैसे नहीं हो जाएंगे, तब तक इस संसार का प्रेम आपको नहीं मिलने वाला।
कौन से रिश्ते में आप ऐसे हैं अंदर और बाहर से एक जैसे हैं? कोई रिश्ता हो आपका ऐसा, माता पिता के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो, माँ बेटे के साथ हो, बेटी माँ के साथ हो, कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसमें आप अंदर और बाहर एक जैसे हैं? नहीं है तो ये प्रकृति आपकी दासी कभी बनकर काम नहीं करेगी, आपको ही नौकर बनना पड़ेगा। आप दूसरे के नौकर बन जाओगे। इतना हो सकता है घर की बजाय बाहर जाकर काम कर लोगे, बाहर वाला चाहे 100 गालियां दे सहन कर लोगे, बॉस की गालियां सहन कर लोगे, पर घर में एक माँ बाप अगर तेज आवाज में बोल दे तो आप कितना सहन करोगे? नहीं कर पाओगे। पर गुरु हमें यही समझाते हैं, आपको सहन करना आ जाए, अंदर और बाहर आप एक जैसे हो जाए। आप अपनी शीशे में शक्ल देखते हो तो आप जैसे होते हो वैसे ही दिखाई देती है या अलग दिखाई देती है? ज्ञान हमें अंदर और बाहर से एक जैसा करता है, नहीं तो हर रिश्ते में खटास पैदा होगी। कारण यही है क्योंकि ज्ञान को समझा ही नहीं। ज्ञान कहता है तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर तो एक चोला है। देखिए इस शरीर को देखिए, अगर इस शरीर के कपड़े उतार दो तो आपका अपना शरीर कैसा दिखाई देता है? आपको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। तो आप किससे अच्छे लग रहे हो? ऊपर के कपड़े से। किससे अच्छे लग रहे हो? ऊपर ओढ़ा हुए कपड़े से। इसका मतलब आपकी वैल्यू कपड़े से है या आपसे है? बताइए किससे है? इतना समझ में आने के बाद भी हम शरीर भाव में फंसे हुए हैं कि कभी ना कभी तो हमें सामने वाला पसंद करेगा। गुरु हमें कहते हैं पहले अपनी शक्ल शीशे में देखो, तब सोचना कि आपको कोई पसंद करेगा। पहले आपको आप ही पसंद कर लो, अपने आप को खुश रख लो। जब आप अपने आप को ही खुश नहीं रख पाएंगे तो दूसरा तो कभी भी आपको खुशी नहीं देगा। तो गुरु के ज्ञान से हमें क्या समझ में आती है? सच समझ में आता है कि ये हार्ड मास का पुतला है, इसको कोई पसंद नहीं करेगा। और फिर भी हम अपने शरीर को पसंद करवाने के लिए कितने अड़िग रहते हैं, कितना सुनने को मिलता है। फिर भी ये मन को अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। इस मन को अपनी आत्मा में लगाइए। किस में लगाइए? अपनी आत्मा में। और जब आप अपनी आत्मा में आ जाएंगे तभी दुनिया आपको पसंद करेगी और तभी आपके अंदर में सच्चा प्रेम जागेगा। जो भी विघ्न बाधाएं जीवन में आती है, भगवान ने कहा हे अर्जुन मेरी शरण आ जा। कितने सवाल किए अर्जुन ने, आखिरी में भगवान कृष्ण को कहना पड़ा मेरी शरण में आ जा। ऐसे ही सत्संग में बैठ करके कितना गुरु कहते हैं सत्संग में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ, ज्ञान सुन लो। क्यों दुख में पड़े हो? क्यों दुख को इतना गहरा करते जा रहे हो? कि सत्संग में गुरु की शरण में आ जाओ, मैं तुझे पाप और ताप से दूर कर दूंगा। जब हम गुरु के पास आते हैं तो हमको ज्ञान का शौक होता है। क्या होता है? गुरु के पास कौन आएगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति। हम पढ़ाई लिखाई संसार की मानते हैं। जितनी संसार की पढ़ाई लिखाई हुई उतने दुनिया के नौकर बने। और जिस दिन ज्ञान का शौक हो गया उस दिन मालिक बन जाओगे। भले ही जीवन गुरु को दे ना दे, सत्संग में जरूर आओ।